Hello everyone, I hope you all will be good and welcome to my channel Civil Engineer Rajni Bhusare, and this is a free learning platform. You can learn everything related to civil engineering absolutely from फ्री। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 1000 वर्ग फीट, 1200 वर्ग फीट और 1500 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई में कितना मटेरियल लगेगा और खर्चा कितना आएगा। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उसे अभी देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि 2000 वर्ग फीट छत की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। अगर आपके प्लॉट का साइज 2000 वर्ग फीट है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना मटेरियल खरीदना है और कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्लैब का मेजरमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्लैब की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ स्लैब 50 फीट है और स्लैब की चौड़ाई, विड्थ ऑफ स्लैब है 40 फीट और स्लैब की मोटाई, इट मीन्स थिकनेस ऑफ स्लैब है 5 इंच और कंक्रीट रेशियो है 1:3। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी निकालेंगे, फिल करेंगे, यूनिट लिखेंगे, रेट लिखेंगे जो मार्केट में चल रहे हैं और अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट कैसे निकालना है, क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट स्टेप, वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। ठीक है, तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया इनटू स्लैब थिकनेस। तो एरिया हमारा कितना है 2000 वर्ग फीट और स्लैब थिकनेस कितनी है 5 इंच। तो एरिया इनटू स्लैब थिकनेस करेंगे तो वेट वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो एरिया लिखेंगे हम 2000 इनटू स्लैब थिकनेस। डिवाइडेड 12 क्यों किया है मैंने, क्योंकि जो वैल्यू है हमारी ये इंचेस में है, इसे फिट में चेंज करने के लिए डिवाइड 12 करना पड़ेगा। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2000 इंटू 5/12 वैल्यू आई है 833.33 घन फिट। We know that 1 घन मीटर इज इक्वल टू होता है 35.314 घन फिट। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आई है 833.33 डिवाइडेड बाय 35.314। इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 833.33 अपॉन 35.314 23.59। ठीक है, ये वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब का आया है। इसकी यूनिट क्या होगी, घन मीटर। ये हमारा वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकल कर आ गया। अब हमें निकालना है सेकेंड स्टेप में वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। तो वो कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए। तो सेकेंड स्टेप है हमारी वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ। जो स्लैब बीम का कैलकुलेशन आप देख रहे हैं मैंने पहले ही करके रखा है। आप इस कैलकुलेशन को मेरे 1000 वर्ग फीट वाले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने ये किया है। तो ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद 4.511 घन मीटर स्लैब बीम की वैल्यू आई है। तो इसे हम वहाँ पुट करेंगे और वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम निकाल लेंगे। 4.5
11 घन मीटर। टोटल वेट वॉल्यूम कितना है? 23.59 प्लस 4.511। इसे हम प्लस कर लेते हैं तो 23.59 प्लस 4.511। टोटल वेट वॉल्यूम आया है 28.101। 28.101 28.101 घन मीटर। ये हमारा टोटल वेट वॉल्यूम निकलकर आ गया है। अब थर्ड स्टेप में हमें निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे? ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। तो वेट वॉल्यूम हमारा कितना निकला है? वेट वॉल्यूम निकला है। कौन सा वेट वॉल्यूम लेंगे हम? जो टोटल हमने वेट वॉल्यूम निकाला है 28.101। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 28.101। 28.101 इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 इंटू 28.101। तो ड्राई वॉल्यूम आया है 43.275 घन मीटर। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब हमें फोर्थ स्टेप में क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए जो ड्राई वॉल्यूम आया है, ड्राई वॉल्यूम अपॉन कंक्रीट रेशियो हमें करना पड़ेगा। तो ड्राई वॉल्यूम कितना है? 43.275 अपॉन कंक्रीट रेशियो। तो कंक्रीट रेशियो हमने कितना लिया है? 1/3। इसे हम वहां पर डिवाइड करेंगे। वन प्लस 1.5 प्लस 3। इससे हम कैलकुलेट करते हैं 43.275 अपॉन 1 प्लस 1.5 प्लस 3। 7.868 घन मीटर ये वैल्यू आई है। तो ये जो वैल्यू हमारी घन मीटर में आई है, तो इसे हमें घन फीट में भी चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो घन फीट वाली वैल्यू है वो हमें आगे यूज़ करना है। तो इसे हम घन फीट में चेंज करते हैं। तो घन फीट में चेंज करने के लिए जो वैल्यू आई है इसमें 35.314 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो घन फीट में हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते। 7.868 इंटू 35.314 277 या 277 घन फीट। ठीक है। अब हमें निकालना है 5 स्टेप में वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की जो वैल्यू आई है 7.868, इसमें हमें सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7.868 इंटू 1440 ये होती है सीमेंट की डेंसिटी। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.868 इंटू, तो वेट ऑफ सीमेंट कितना आया है? 1132.92 kg। ठीक है। अब नंबर ऑफ बैग्स निकालना है इसके बाद। तो नंबर ऑफ बैग्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक बैग में आता है 50 kg सीमेंट, तो इसे हमें 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बैग्स हमारे निकल कर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैग
तो 1132.92 अपॉन 50। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1132.92 अपॉन 50, 226 बैग्स। तो ये सीमेंट की क्वांटिटी हमने निकाल ली है 226 बैग। अब हमें इसी तरह निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो बहुत सिंपल है, 6 स्टेप है हमारी। वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 277 घन फीट, इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंक्रीट रेशियो। तो कंक्रीट रेशियो हमारा सैंड कितना है, तो 277 इंटू 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल कर आ जाएगा 277 इंटू 1.5 कितना आया है, 415 घन फीट। इसी तरह हम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 277 इंटू, तो एग्रीगेट कितना है, ये 3 इंटू 3 करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल कर आ जाएगा 3, 831 831 घन फीट। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना पड़ेगा स्टील। तो 8th स्टेप है हमारी स्टील की। स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब, तो कितना परसेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, 0.5 से 1%। तो 0.5 to 1%, तो हमें इसका एवरेज लेना है 0.75। तो वी गेट 0.75%। तो नाउ 0.75 अपॉन 100 इंटू, हमने कितना निकाला था, 23.59 घन मीटर। इसे हम वहां पुट करते हैं, 23.59 इंटू स्टील की डेंसिटी। तो स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, 7850। इसे अब हम कैलकुलेट करते हैं। 0.75 upon 100 इंटू 23.59 इंटू 7850। तो स्टील आया है 1388 kg। अब हमें निकालना पड़ेगा स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। तो 9th स्टेप है हमारी, स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। तो कितना परसेंट हमें इसमें लेना पड़ता है, 1 से 2%। से 2%, ठीक है। तो इसका हम एवरेज लेंगे 1.5। वी गेट 1.5%। नाउ 1.5 अपॉन 100 इंटू स्लैब बीम की जो वैल्यू निकाली थी हमने, उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो कितनी है, ये 7.6984 घन मीटर। इसे अब वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो वैल्यू हमारी आई है, इसमें हमने स्लैब थिकनेस को माइनस नहीं किया है, ऐड किया है। तो वैल्यू आई है 7.6984। 7.6984
6984 इंटू स्टील की डेंसिटी 7850। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 1.5 upon 100 into 7.6984 into 906 स्टील आया है, 906 kg। तो 10th स्टेप है हमारी टोटल स्टील रिक्वायर्ड। तो कितना है 1388 प्लस 906। इसे प्लस करते हैं। 1388 प्लस 906 2294 kg। इतना स्टील रिक्वायर्ड होगा 2294, इट मीन्स 2294 kg। यहां पर आप देख सकते हैं जो सीमेंट है, तो सीमेंट कितना निकला है हमारा 226 बैग, ठीक है। और सैंड कितना है 415 और एग्रीगेट कितना है 831 घन फीट। सीमेंट कितना है 226 बैग, ठीक है। और सैंड कितना निकला है हमारा 415 घन फीट। और एग्रीगेट कितना निकला है हमारा 831 घन फीट। और स्टील कितना निकला है हमारा 2294 kg। और एग्रीगेट हमारा 831 था और सैंड थी 415, तो 2294 है स्टील। kg, ठीक है। अब हमें यहाँ पर रेट फिल करना है। जो हमारे मार्केट एरिया में चल रहे हैं वो रेट मैं यहाँ पर फिल करूँगी। आप आपके लोकल एरिया के रेट यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो सीमेंट का क्या रेट है 380 प्रति बैग। सैंड कितनी है 50 रुपये प्रति घन फीट। और एग्रीगेट कितना है 32 रुपये प्रति घन फीट। और स्टील कितना है 68 प्रति kg, ठीक है। अब अमाउंट हमें निकालना है, तो क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 226 इंटू 380 85880। इसी तरह हम सेंड का करते हैं। 415 इंटू 50 20750। अब हम एग्रीगेट का करते हैं। 831 इंटू 32, 831 इंटू 32 करेंगे तो 26592। अब स्टील का करते हैं। 2294 इंटू 68 155992। अब इन सारे अमाउंट को हमें प्लस करना है और टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो 85880 प्लस 20750 प्लस 26592 प्लस 155992। तो टोटल कॉस्ट आई है 289214। तो 2000 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई करने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना खर्चा आएगा, यह कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली है। तो 2,89,214 रुपये इसमें खर्चा आएगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर जरूर करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।